हेलो दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। क्या आप भी 12वीं पास हैं या ग्रेजुएट पास हैं और क्या आप गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करना चाहते हैं तो आपके लिए एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जी हां दोस्तों, सीबीएसई बोर्ड के द्वारा जूनियर असिस्टेंट और सुपरिंटेंडेंट के पदों पर शानदार वैकेंसी निकाल दी गई है और आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 2 जनवरी से लेकर 31 जनवरी 2025 तक कर सकते हैं। और इस वैकेंसी की सबसे खास बात, न इसमें आपकी हाइट होगी ना फिजिकल होगा, परमानेंट जॉब है, ऑल इंडिया वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ एक रिटन एग्जाम होगा, उसी के बेस पर आपका सिलेक्शन होगा। अगर आप भी सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं तो ये आपके लिए एक शानदार अवसर है। अगर आपकी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन या 12th पास है तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को लास्ट तक देखें, आपको इस वीडियो में इस भर्ती के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, फिजिकल पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, एप्लीकेशन फीस क्या है और सेलेक्ट होने के बाद सैलरी कितनी मिलने वाली है। आज की इस वीडियो में आपको इस भर्ती के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं या आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली भर्ती की वीडियो का अपडेट आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और आपको इस भर्ती के बारे में जानकारी देते हैं। जी हां दोस्तों, सीबीएसई बोर्ड के द्वारा सुपरिंटेंडेंट और जूनियर असिस्टेंट के पदों पर भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसकी ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 2 जनवरी 2025 से लेकर 31 जनवरी 2025 तक कर सकते हैं। इसमें 2 तरह की पोस्ट निकाली गई है। पहली पोस्ट है सुपरिंटेंडेंट और दूसरी पोस्ट है जूनियर असिस्टेंट। सुपरिंटेंडेंट के लिए 142 पोस्ट है और जूनियर असिस्टेंट के लिए 70 पोस्ट हैं। टोटल पोस्ट 212 हैं। बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। सुपरिंटेंडेंट की पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन है, अगर आपने ग्रेजुएशन पास कर रखा है किसी भी स्ट्रीम से, चाहे आपने बीएससी कर रखी है, बीकॉम कर रखा है, बीए कर रखा है या बीसीए कर रखा है, कुछ भी कर रखा है, आप इसके लिए एलिजिबल हैं। बट साथ में आपको कंप्यूटर पर कार्य करने की नॉलेज होनी चाहिए। अब बात करते हैं जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट की क्वालिफिकेशन की। अगर आपने 12th पास की है किसी भी स्ट्रीम से और आपको टाइपिंग की नॉलेज है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। आवेदक की इंग्लिश की टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट या हिंदी में टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट की होनी चाहिए। बात करते हैं एज लिमिट की। सुपरिंटेंडेंट की पोस्ट के लिए एज लिमिट है 18 वर्ष से लेकर 30 वर्ष के बीच और जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए एज लिमिट है 18 वर्ष से लेकर 27 वर्ष के बीच। इसके अलावा ओबीसी को 3 साल की छूट मिलेगी, SC ST को 5 साल की छूट मिलेगी। हैंडीकैप और वुमेन जनरल कैटेगरी को एज लिमिट में 10 साल की छूट मिलेगी। हैंडीकैप और वुमेन ओबीसी कैटेगरी को एज लिमिट में 13 साल की छूट मिलेगी। SC ST हैंडीकैप और वुमेन कैटेगरी को एज लिमिट में 15 साल की छूट मिलेगी और सभी महिलाओं को एज लिमिट में 10 साल की छूट मिलेगी। ये महिलाओं के लिए बहुत ही बड़ा मौका है। सुपरिंटेंडेंट की पोस्ट ग्रुप बी की पोस्ट है और जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट ग्रुप सी की पोस्ट है। बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए फॉर्म की फीस रहेगी मात्र 800 रुपीज और SC ST हैंडीकैप, एक्स सर्विसमैन और महिलाओं से कोई भी फीस नहीं ली जाएगी। बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। आपका सिलेक्शन 4 स्टेज में होगा। स्टेज 1 में आपका ऑनलाइन मोड में रिटन एग्जाम होगा जो कि CBT मोड में होगा। स्टेज 2 में जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट लिया जाएगा जिसमें टाइपिंग टेस्ट होगा। स्टेज 3 में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और स्टेज 4 में आपका मेडिकल टेस्ट होगा। बात करते हैं सुपरिंटेंडेंट एग्जाम पैटर्न की। इसके अंदर आपके 150 क्वेश्चन आएंगे 450 मार्क्स के। टाइम आपको 3 आवर्स का मिलेगा, जिसके अंदर पार्ट 1 के अंदर करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस के 30 क्वेश्चन आएंगे 90 मार्क्स के और पार्ट 2 के अंदर जनरल मेंटल एबिलिटी, जनरल इंटेलिजेंस, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी के 30 क्वेश्चन आएंगे 90 मार्क्स के और पार्ट 3 के अंदर अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, डाटा इंटरप्रेशन के 30 क्वेश्चन आएंगे 90 मार्क्स के और पार्ट 4 के अंदर आपका जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश के 15 क्वेश्चन आएंगे 90 मार्क्स के और पार्ट 5 के अंदर कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी के 30 क्वेश्चन आएंगे 90 मार्क्स के। टोटल 150 क्वेश्चन आएंगे 450 मार्क्स के। अब बात करते हैं जूनियर असिस्टेंट एग्जाम पैटर्न की। इसके अंदर 100 क्वेश्चन आएंगे 300 मार्क्स के। टाइम आपको 2 आवर्स का मिलेगा। सिलेबस इस प्रकार रहेगा। इसके अंदर 5 सब्जेक्ट आएंगे। पार्ट 1 के अंदर जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स एंड जनरल अवेयरनेस के 30 क्वेश्चन आएंगे 90 मार्क्स के। पार्ट 2 के अंदर रीजनिंग एंड मैथमेटिकल एबिलिटी के 25 क्वेश्चन आएंगे 75 मार्क्स के। पार्ट 3 के अंदर जनरल हिंदी एंड इंग्लिश के 25 क्वेश्चन आएंगे 75 मार्क्स के और पार्ट 4 के अंदर बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन आएंगे 30 मार्क्स के और पार्ट 5 के अंदर जनरल अवेयरनेस अबाउट स्कूल एजुकेशन, एग्जामिनेशन बोर्ड एंड इट इज एडमिनिस्ट्रेशन ETC के 10 क्वेश्चन आएंगे 30 मार्क्स के। टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे 300 मार्क्स के। टाइम आपको 2 आवर्स का मिलेगा। आपका पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आएगा। आप चूज कर सकते हैं कि आपको पेपर हिंदी में देना है या इंग्लिश में देना है। बात करते हैं सिटीज ऑफ एग्जामिनेशन की। आप फॉर्म भरते समय आप कौन कौन से सेंटर पर एग्जाम दे सकते हैं वो इस प्रकार हैं। विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश, गुवाहाटी आसाम, पटना बिहार, चंडीगढ़ पंचकुला चंडीगढ़, दिल्ली नोएडा दिल्ली, बेंगलोर कर्नाटका, तिरुवनंतपुरम केरला, भोपाल मध्य प्रदेश, पुणे महाराष्ट्र, भुवनेश्वर उड़ीसा, अजमेर राजस्थान, चेन्नई तमिलनाडु,
प्रयागराज इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, देहरादून उत्तराखंड, ये आपके सेंटर रहने वाले हैं जहाँ पर आपको एग्जाम देना है। आप चूज कर सकते हैं फॉर्म भरते समय। बात करते हैं सिलेबस की। करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस के अंदर जो सिलेबस रहेगा उस प्रकार रहेगा। मेजर करंट इवेंट्स एंड इश्यू ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, पर्सन्स एंड प्लेस इन रिसेंट न्यूज, गेम्स एंड स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्टिविटीज, सोशल मीडिया रोल ऑफ ICT एंड AI इन मॉडर्न टाइम्स, और जनरल मेंटल एबिलिटी, जनरल इंटेलिजेंस, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी के लिए जो सिलेबस रहेगा इस प्रकार रहेगा। एनालिटिकल रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, ओल्ड मैन आउट, कोडिंग डिकोडिंग, प्रॉब्लम रिलेटिंग टू रिलेशन, शेप्स एंड देयर सब सेक्शंस, बेसिक न्यूमेरिक, एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस और डाटा एनालिसिस, टेबल्स, बार डायग्राम, लाइन ग्राफ, पी चार्ट, और अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी डाटा इंटरप्रेशन के अंदर सिलेबस इस प्रकार रहेगा। नंबर सिस्टम, नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स, रियल नंबर्स, डाइवर्स ऑफ एन इंटीगर, प्राइम इंटीगर्स, LCM एंड HCF ऑफ इंटीगर्स एंड their interrelationship, average, ratio and proportion, percentage, profit and loss, simple and compound interest, work and time, speed, time and distance। algebra के अंदर factors of polynomials, LCM and HCF of polynomials and their interrelationship, remember theorem, simultaneous linear equation, quadratic equation, proper subset of a set, union, intersections, differences, symmetric difference between sets, Venn diagram। ज्योमेट्री के अंदर कंस्ट्रक्शंस एंड थ्योरम्स रिगार्डिंग rectangle, square, trapeziums and circles, their perimeters and area, volume and surface area of spheres, right circular cylinder, right circular cone and cube। स्टैटिस्टिक्स के अंदर रहेगा कलेक्शन ऑफ डाटा, क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, टेबुलेशन, cumulative frequency representation of data, bar diagram, P chart, histogram, frequency polygon, cumulative frequency curve, measures of central tendency, arithmetic mean, मीडियन एंड मोड। और जनरल हिंदी के अंदर सिलेबस रहेगा हिंदी वर्णमाला, विराम चिन्ह, शब्द रचना, वाक्य रचना, अर्थ, शब्द रूप, संधि, समास की क्रियाएं, अनेकार्थी, शब्द विलोम, शब्द पर्यायवाची शब्द, मुहावरे एवं लोकोक्तियां, तत्सम एवं तद्भव, देशज विदेशी शब्द भंडार, वर्तनी, अर्थबोध, हिंदी भाषा के प्रयोग में होने वाली अशुद्धियां, हिंदी की मुख्य बोलियां। जनरल इंग्लिश के अंदर सिलेबस रहेगा एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग, वर्ड्स मीनिंग, वोकैबुलरी एंड यूजेज, आइडियम्स एंड पैराज, फिल इन द ब्लैंक, हिंदी एंड इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, कम्युनिकेशन स्किल। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी के अंदर सब्जेक्ट रहेगा कंप्यूटर बेसिक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU, इनपुट आउटपुट डिवाइस, कंप्यूटर मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, बैकअप डिवाइसेस, पोर्ट्स, विंडोज एक्सप्लोरर, कीबोर्ड शॉर्टकट्स, सॉफ्टवेयर, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इंक्लूड्स बेसिक्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लाइक MS Word, MS Excel and PowerPoint etc. Working with internet and emails, web browsing and searching, downloading and uploading, meaning an account, e-banking, basic of networking and cyber security, networking device and protocol, network and information security like hacking, virus, worms, trojan etc. and preventive measures। अब बात करते हैं कि आपको फॉर्म कैसे अप्लाई करना है। CBSE सुपरिंटेंडेंट एंड जूनियर असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2025 में अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पेज पर आना होगा, जो कि इस प्रकार होगा। होम पेज पर आने के बाद आपको ऑनलाइन एप्लीकेशंस फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ सुपरिंटेंडेंट एंड जूनियर असिस्टेंट के नीचे ही अप्लाई नाउ का विकल्प मिलेगा, जिस पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपके सामने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा, जिसे आपको ध्यानपूर्वक भरना होगा। मांगे जाने वाले सभी डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके अपलोड करना होगा और अंत में आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करके एप्लीकेशन स्लिप का प्रिंट आउट निकालना होगा। उपरोक्त सभी स्टेप को फॉलो करके आप आसानी से इस भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं और नौकरी प्राप्त करने का सुनहरा अवसर प्राप्त कर सकते हैं। इसकी प्रॉपर डिटेल्स और अप्लाई लिंक के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया, आप वहां से भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको इस भर्ती के बारे में कोई भी डाउट है, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और ऐसी आने वाली भर्ती की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई भर्ती के अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।